हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हैप्पी होली। आई होप तुम लोगों ने होली बिना नाली में डूबे और बिना कुछ कर्म कांड करे बिता चुके होगे और अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे, अपने एनटीपीसी पे ध्यान दोगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग जो है यूरोप का आगमन मतलब एडवेंट या अराइवल ऑफ यूरोपियन एरा करेंगे, कैसे अंग्रेजों का आगमन होता है। और यहाँ से हम लोग जो है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो एवरीथिंग इज टेम्पररी बट दीज टू फोटोज आर परमानेंट, कि आपकी उम्र हमें लग जाए और आप मेरे चरणों में आपका प्रणाम है। ये देखो यूरोपियन सेटलमेंट, ये यूरोपियन पूरा वो मैप है। ठीक, इसमें हम लोग शुरू करेंगे आज पुर्तगाल वगैरह जो भी आए थे ये लोग। सबसे पहले इनका सीक्वेंस देख लेते हैं। इसके लिए एक मैंने ट्रिक करी है, पेड कर दे फीस। इसमें पेड की स्पेलिंग जो होती है इसमें होती है PAID पेड, लेकिन यहाँ ट्रिक के लिए हम पेड की स्पेलिंग में आज करेंगे थोड़ा सा फेरबदल और पेड की स्पेलिंग को रखेंगे PED, पेड कर दे फीस। ये हो जाएगी तुम्हारी आज की क्या कहते हैं टिरिक। क्या हो जाएगी तुम्हारी टिरिक। ठीक, तो इसमें पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा तुम्हारा पोर्तुगीज, जैसे हम कहते हैं पुर्तगाल या फिर पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। ई से हो जाएगा तुम्हारा इंग्लिश या ब्रिटिश। डी से हो जाएगा तुम्हारा डच, डी से हो जाएगा तुम्हारा डच। फिर डे से हो जाएगा डेनमार्क, डे से हो जाएगा डेनमार्क। फी से हो जाएगा फ्रेंच और ये सा से हो जाएगा तुम्हारा स्वीडन। पी पेड हो गया, पी से हो गया पुर्तगाल, ई से हो गया तुम्हारा ब्रिटिश। एक बार और देख लो, याद हो जाएगा ब्रिटिश। ड से हो गया तुम्हारा डच, इसके बाद आ गया तुम्हारा डेनमार्क, डेनमार्क। और फीस में फा से हो गया तुम्हारा फ्रेंच और सा से हो गया तुम्हारा स्वीडन या फिर स्वीडिश। अब ये देख लो कौन कौन से सालों में आए थे ये। तो सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं 1498 में 1498 में क्या हो गया। फिर आते हैं ब्रिटिश, कब आते हैं 1600 में। डच आते हैं 1602 में। डेनमार्क आते हैं 1616 में। फ्रेंच आते हैं 1664 में और स्वीडन आते हैं 1731 में। ये तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट पूरा सीरीज ये रहेगा। ये सीक्वेंस याद करना जरूरी है क्योंकि ये पूछ लेता है कौन कब आया था। और ये पूरा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, डच तक ये इम्पोर्टेंट है, यहीं तक जो है एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन इसमें बनते नहीं है तो और हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पुर्तगाल से, जिसे हम पोर्तुगीज भी कहते हैं, पुर्तगाल भी कहते हैं। तो इसकी में शुरुआत होती है 1498 में, जब वास्को डिगामा या हिंदी में भी लिख लो वास्को डिगामा, वास्को डिगामा जो है इंडिया आता है कहाँ पे, केरल में। केरल में कहाँ पे, कालीकट पे। केरल के कालीकट पे जो है वास्को डिगामा आता है इंडिया में। वास्को डिगामा इंडिया में आता है केरल का कालीकट पे। कालीकट क्या था, कालीकट एक बंदरगाह था, मतलब पोर्ट था। कालीकट जो है पोर्ट पे आता है, बंदरगाह पे आता है। वहाँ का जो है उस समय शासक कौन होता है इस समय केरल का, यहाँ का शासक होता है जामिल, नहीं जमोरिन। जामिल तो दामाद था, ये बताना किसका दामाद था। कौन होता है यहाँ पे शासक। क्या हो गया, होली का रंग मेरे से ही लग रहा चढ़ गया, बिना खेले ही होली पैन नहीं चल रहा सही से। शासक वहाँ पे कौन होता है, जमोरिन होता है, जो कि वास्को डिगामा का बहुत बढ़िया से स्वागत वगैरह करता है इसका। ठीक, उसके बाद ये जब जा रहा होता है, ये क्या वास्को डिगामा जब वापस अपने देश वापस कर जा रहा होता है तो इसको जो है वो इसके नाव में
क्या भर के देता है इसको? मसाले भर के देता है, मसाले देता है, मसाले देता है, जिसको ये अपने देश में ले जाके जो है 60x 60 गुना जो है प्रॉफिट पे बेचता है, 60 गुना प्रॉफिट पे बेचता है। और इसको लग जाती है लत कि भाई साहब 2 रुपए की चीज़ को 60 से गुना कर दो, 120 रुपये में बेच रहा है। तो ये दोबारा से 1502 का सामान काल आता है, 1502 आता है, 1502 में ये जो है वापसी करता है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो है वापस इंडिया आता है, सेकंड विजिट करने आता है इंडिया में, सेकंड विजिट टू इंडिया। कब? 1502 में। फिर 1503 का समय आता है। 1503 में क्या होता है? पुर्तगाली जो है, ये जो पुर्तगाली थे, ये जो पुर्तगाल वाले थे, इन्होंने कोची का किला जीत लिया था 1503 में। 1503 में इन्होंने कोची का क्या जीता? कोची का एक किला जो है वो जीता 1503 में। इसके बाद आता है 1505 का समय, जब पहला गवर्नर यहाँ पे बनता है। 1505 में सर्वप्रथम गवर्नर, 1505 में सर्वप्रथम गवर्नर बनता है। क्या नाम होता है उसका? फ्रांसिसो। एक तो मैं लिखते समय बोल नहीं पाता और बोलते समय लिख नहीं पाता, क्योंकि फिर बोल दूंगा फिर लिखूंगा ना तो फिर इंग्लिश में मेरे दिमाग में चलती है स्पेलिंग, और या हिंदी लिखनी होती है तो रायता फैल जाता है। फ्रांसिसो डी अल्मीडो, फ्रांसिसो डी अल्मीडो, ये जो है पहला गवर्नर बनता है 1505 में। 1505 में जो है पहला गवर्नर बनता है, जो कि क्या करता है? ब्लू वाटर पॉलिसी देता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम दूसरा नाम क्या है इसका? कार्टा ई सिस्टम, कार्टा ई सिस्टम भी इसको कहते हैं, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी देता है। इसमें क्या होता है ब्लू वाटर पॉलिसी में? इसमें ये ट्रेड लाइसेंस देना शुरू करता है, ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस देने का काम करता है, देने का काम। ठीक। इसके बाद आता है समय 1509 का, जब यहाँ का सेकंड गवर्नर बनता है, और इसको जो है पता नहीं क्यों रियल गवर्नर भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। कौन बनता है सेकंड गवर्नर? अल्बर्क, ये बनता है यहाँ का सेकंड गवर्नर। और ये क्या करता है? ये क्या कहते हैं, गवर्नर बनते ही गोवा को कैप्चर करता है, गोवा को अपने अधीन कर लेता है, गोवा को कैप्चर करता है। किससे? गोवा में किसका शासक हो रहा होता है उस समय? शासक कौन होता है वहाँ पे? किसका शासन रहता है? विजयपुर। एक मिनट, किस गोवा जो है कैप्चर करता है किस शासक से? किससे? बीजापुर के शासक से जो है ये गोवा को लेके कैप्चर कर लेता है। और पहली बार जो है सर्वप्रथम इसी के समय में, अल्बर्ग के समय में सबसे पहले जो है खेती होती है। किस चीज़ की? 2 चीज़ की खेती होती है। ये खेती सही दिख रहा है ना तुम्हें? आवाज़ से पता, मतलब वॉइस से तो पता चल जाएगा, खेती बोल रहा हूँ मैं। सर्वप्रथम जो है खेती होती है 2 चीज़ की, एक तो होती है टोबैको की, तंबाकू की, और दूसरी होती है आलू की। किस किस की? आलू और टोबैको की, आलू और टोबैको की यहाँ पे खेती होती है। और पहली जो है प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश होती है, प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश्ड होती है कब? 1556 में, 1556 में जो है प्रिंटिंग प्रेस पहली इस्टेब्लिश होती है। कहाँ पे? एट गोवा। ये राइटिंग को क्या हो गया मेरी यार? सुबह नल्ला हो रही है, हाथ सही से चल नहीं रहा। क्या होती है, क्या खुलती है? प्रिंटिंग प्रेस खुलती है 1556 में। और यहाँ पर जो है इनका मामला ख़त्म होता है। और सेकंड नंबर पे आ जाते हैं तुम्हारे डच, जो कि कब से कब तक रहते हैं? ये 1602 में आते हैं। इनका ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। 1605 में जो है इन्होंने एक व्यापारिक कोठी स्थापित करी थी,
व्यापारिक कोठी, व्यापारिक कोठी जो है स्टैब्लिश करी थी कहाँ पर, मछलीपट्टनम में। व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश करी थी पहली, फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड कहाँ पे व्यापारिक कोठी जो है स्टैब्लिश करी थी इन सब ने, पुलिकट में। पुलिकिट में जो है सेकंड व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश करी थी। और थर्ड व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्टैब्लिश करी थी, सूरत में। तीसरी कोठी कहाँ पे करी थी, सूरत में। पहली मछलीपट्टनम में, दूसरी ये पुलिकट में, और तीसरी तुम्हारी करी थी सूरत में। पानी पीने दो। इसके बाद 1759 में जो है वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ वेदरा होता है। किस किस के बीच में, वेदरा का युद्ध किस किस के बीच में होता है, ब्रिटिश वर्सेस डच। और इसमें जीत किसकी होती है, ब्रिटिश जीत जाते हैं, डच हार जाते हैं, और अंग्रेजों को सभी अपनी कोठी बेच कर ये 1545 में जो है वो 1645 में निकल जाते हैं। अब एंट्री होती है ब्रिटिश की। ब्रिटिश आते कब हैं, ये आते हैं 1600 में। कब आते हैं, 1600 में अपनी इस्टेब्लिश करते हैं। जब ब्रिटिश आते हैं उस समय जो है मुगल गद्दी पर कौन बैठा था, मुगलों का शासन था। मुगलों की गद्दी पर कौन था उस समय, मुगल गद्दी पर बैठा हुआ था अकबर। अकबर उस समय शासन कर रहा था जब ये ब्रिटिश आते हैं। फिर 1639 में जो है ये लोग मद्रास को रेंट पे लेते हैं। मद्रास को रेंट पर लिया। मद्रास को जो है ये लोग कब 1639 में रेंट पे लेते हैं। और मद्रास में किस चीज को लेते हैं, मद्रास में जो है ये फोर्ट लेते हैं। कौन सा फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट। सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में ये लोग जो है रेंट पे लेते हैं। उसके बाद 1651 में जो कोलकाता का हुबली है, हुबली कोलकाता को जो है हुबली को कोलकाता के क्या बनाते हैं, व्यापारिक कोठी। व्यापारिक कोठी किसको, हुबली को, बंगाल में। कौन करता, ब्रिटिश करते हैं ना। ब्रिटिश के बाद आगे देखो स्लाइड लेंगे एक। हुबली को जो है ये अपनी वो व्यापारिक कोठी बनाते हैं। फिर आता है 1661 का समय। इस समय जो है ब्रिटिश का राजकुमार होता है, ब्रिटिश का जो है राजकुमार, राव नहीं राजकुमार, ब्रिटिश राजकुमार होता है चार्ल्स सेकंड। क्या नाम होता है उसका, चार्ल्स सेकंड होता है, जिसकी जो है मैरिज होती है किसके साथ होती है, कैथरीन के साथ मैरिज होती है इसकी, कैथरीन से। और आता है 1698 का समय, जब जो है एक किला स्टैब्लिश कलकत्ता में, हाँ सही है, कलकत्ता में जो है फोर्ट लेते हैं किला को। कौन सा किला, फोर्ट विलियम का किला, या फोर्ट विलियम के किला का जो क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण सही है ना, निर्माण करता है। और ये कलकत्ता, एक और चीज लिख लो ये इंपॉर्टेंट डाल के, कलकत्ता जो है स्टैब्लिश किसने किया था, कलकत्ता शहर जो है स्टैब्लिश किया था जॉन चर्नक ने। किसने, जॉन चर्नाक। किसने, जॉन चर्नाक ने जो है ये कलकत्ता शहर तुम्हारा स्टैब्लिश किया था। और ये जो फोर्ट विलियम था या किला था, इसका निर्माण करते हैं 1698 में, 1698 में। कब करते हैं, 1698 में। फिर आता है 1717 का समय, जब ये अपने क्या करते हैं, व्यापारिक छूट शुरू करते हैं। अब आता है 1717 का समय, जब व्यापारिक
अब मैं छा लिख रहा हूँ, कुछ और आ जा रहा है। व्यापारिक छूट देते हैं, कौन देता है व्यापारिक छूट? फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने दी थी क्या? व्यापारिक छूट दी थी 1717 में। इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा समाज का। 1717 के बाद आता है 1757 का समय। 1757 का टाइम आता है जब होता है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी। किस किस के बीच में? एक तरफ होते हैं अंग्रेज वर्सेस बंगाल, बंगाल क्षेत्र के जो भी शासक वगैरह रहते हैं वो सब बंगाल क्षेत्र के शासकों के बीच में होता है ये, जो कि सिराजुद्दौला वगैरह ये सब थे। उसमें जीत किसकी होती है? प्लासी में अंग्रेजों की होती है। उसके बाद 1764 में आता है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर आता है जो कि 1764 या 65, कहीं कहीं 64 लिखा है, कहीं कहीं 65 भी लिखा हुआ है। दोनों एक साथ नहीं देगा ऑप्शन। ये होता है अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में वर्सेस शाह आलम सेकंड। और इसी युद्ध में बैटल ऑफ बक्सर में जो है संधि होती है, ट्रीटी होती है, ट्रीटी होती है कह लो, या फिर एक संधि होती है किसकी? इलाहाबाद की। ये भी क्वेश्चन पूछता है इलाहाबाद की संधि किस बैटल में हुई थी? तो कब हुई थी? वो हुई थी तुम्हारे बैटल ऑफ बक्सर में, बैटल ऑफ बक्सर में होती। फिर आता है 1759 का समय आता है। 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में? अंग्रेजों और डच के बीच में, अंग्रेजों के बीच में वर्सेस डच। और इसमें जो कौन जीतता है? अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, अंग्रेज जब युद्ध जीते थे तभी तो वो लोग जो इतने साल उसके बाद शासन किया था, वरना दूसरा कोई बीच में आता ना तो ऐसा हुआ नहीं था। तो कौन जीत रहा था लगातार युद्ध वगैरह? ये सब यही जीत रहे थे, डच। तो डच हार जाते हैं। तो इसी से याद आता है कि हमने डच पढ़ा ही नहीं। तो अब डच भी देख लो, डच आते हैं 1602 में। 1759 का युद्ध देख लिया, डच रह गया। डच तो आता है 1602 में, डच का राज आता है जब 1605 में डच जो है इंडिया आते हैं और 1605 में जो है अपनी व्यापारिक कोठी लगाते हैं। डच देखा है हमने, करा है कि नहीं? डच कर लिया ना? हाँ डच कर तो लिया, वही तो। अबे यार हाँ डच तो कर लिया, डच कहाँ से आ जाएगा फिर? ये सब हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट वाले जो भी थे। अब आ जाता है तुम्हारा सेकंड, जो कि तुम्हारा स्टैटिक जीके का होता है। और पेन जो है टाइप नहीं हो रहा, और ये यहाँ पर रबड़ी वो इरेजर रबड़ नहीं, इरेजर चल रही है। अब देखते हैं तुम्हारे कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर किस किस के बीच में था? ये ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है। पहला कार्नेटिक वॉर होता है 1744 में स्टार्ट होता है, और एंड कब होता है? ये होता है 1748 में। ये 1748 में ये एंड होता है। और पहले कार्नेटिक वॉर में जो होता है ट्रीटी होती है। किसकी ट्रीटी होती है? एक्सला चापल की, एक्सला चापल की जो है ट्रीटी होती है फर्स्ट में। सेकंड में होता है 1749 से लेके 54 तक चलता है सेकंड कार्नेटिक वॉर। ये जो है स्टार्ट होता है किसके साथ? अंबर के साथ। अंबर के साथ युद्ध से स्टार्ट होता है, अंबर के युद्ध से जो है ये स्टार्ट होता है, युद्ध से स्टार्ट होता है। और इसमें किसकी ट्रीटी होती है? सेकंड वाले में
ट्रीटी या संधि कह लो, संधि। इसमें जो संधि होती है वो होती है पुडुचेरी की, पुडुचेरी की संधि होती है इसमें, सेकंड कार्नेटिक वॉर में। अब आता है तुम्हारा थर्ड कार्नेटिक वॉर। तीसरा कार्नेटिक वॉर होता है 1756 से लेकर 63 तक, जो कि होता है वाडियास का युद्ध। 1760 में आता है वाडियास का युद्ध। कब होता है? 1760 में होता है। इसमें जो है अंग्रेज जीतते हैं, अंग्रेज वर्सेस फ्रेंच होता है और अंग्रेज जीत ही रहे हैं। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, नेतृत्व कौन करता है? आयरकूट जो है अंग्रेजों का नेतृत्व करता है। और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन करता है? फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था, एक सेकेंड, कांते डी लाली। गला क्यों सूख रहा है आज? अब आता बंगाल का पहला नवाब बनता है कौन? इन बंगाल फर्स्ट नवाब कौन बनता है? पहला नवाब बंगाल का मुर्शिद कुली खान। एडवेंट वाला तो कर लिया, अभी हम लोग जो है एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो भी अंग्रेजों के वॉर वगैरह ये सब चीजें किए थे वो कर रहे हैं। इसका रियल नेम क्या था? रियल नेम अब इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे, दोपहर वगैरह में क्लास आ जाएगी तुम्हारी। इसका असली नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। सूर्य नारायण मिश्रा जो है इसका असली नाम था। मुर्शिद, ये मुर्शिद समझ में आ रहा है ना? मुर्शिद कुली खान, सॉरी। और उसके बाद जो होता है फरुख सियार, फरुख सियार ने जो है अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश के लिए नया एक फरमान जारी करता है कि नो टैक्स, तुम्हें कोई टैक्स ही नहीं देना, तुम मौज काटो बेटा। नो टैक्स लाने का फरमान जारी करता है कौन? फरुख सियार। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। इसके बाद ये टैक्स लेने का फरमान जो है ये कौन जारी करता है? तुम्हारा फरुख सियार। इसके बाद टैक्स ना देने का मतलब नो टैक्स का, फिर वापस से टैक्स लेना कौन शुरू करता है? टैक्स लेना रीस्टार्ट कौन करता है? टैक्स लेना रीस्टार्टेड बाय सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला, जो कि किसका पोता था? अलीवर्दी खान का। अलीवर्दी खान का पोता, पोता नहीं पोता, पोता। ये जो है अलीवर्दी खान का पोता होता है, जो कि फरमान जारी करता है कि भाई साहब बहुत मौज काट ली, अब टैक्स वापस से देना पड़ेगा तुम्हें। इसी ने जो है सिराजुद्दौला ने जो है फोर्ट विलियम जो है, जिसे ब्लैक डे ट्रेजेडी भी कहते हैं, वही वाला काम होगा अब। फोर्ट विलियम में जो है आक्रमण करता है। फोर्ट विलियम में आक्रमण करके जो है 400 अंग्रेजों को एक कमरे में कैद कर देता है। 400 अंग्रेजों को कैद करके, कैद कहाँ करता है? एक रूम में। और फिर वहाँ पे उनको घुटन होती है, सफोकेशन होती है, घुटन होती है मतलब सफोकेशन होती है, और वो सब मर जाते हैं, घुटन से मर जाते हैं। और इसी प्रोसेस को, इन सबको क्या कहा जाता है? इसको
क्या कहा जाता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी। ये तो हमने देख लिया ना, 1757 में सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर भी हमने कर लिया, वो बैटल ऑफ बक्सर देखा था। हाँ, बैटल ऑफ बक्सर देख लिया था। एक बार फिर से अगर देखना, बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर एक तरफ तो हेक्टर मनरो था और दूसरी तरफ ये थे मीर कासिम और अवध के नवाब, ये नवाब वगैरह, क्या नाम था, सिराजुद्दौला, इन सब के बीच में हुआ था, जिसमें इलाहाबाद की संधि हो गई थी। हाँ, ये सब तो हो गया ना। अब कर लो एंग्लो मैसूर वॉर। बे मच्छर भाग जा। एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चलता है? 1767 से 69 तक। किस किस के बीच में? ब्रिटिश वर्सेस हैदर अली, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में होता है। किस किस के बीच में? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में होता है एंग्लो मैसूर वॉर। और जो कि एंड होता है किस पे? ट्रीटी पे। और ट्रीटी किसकी होती है? मद्रास की। मद्रास ट्रीटी पे जो है ये एंड हो जाता है पहला एंग्लो मैसूर वॉर। ऐसे आता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से लेकर 84 तक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चलता है, जो कि होता है मंगलौर की संधि के साथ। कौन सा? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसके बाद लेंगे अब अगली स्लाइड, आएगा तुम्हारा तीसरा मैसूर वॉर 1790 से 92 तक चलेगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 तक चलता है। ये तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें जो है टीपू सुल्तान हार जाता है। टीपू सुल्तान जो होता है, टीपू सुल्तान इस वॉर में, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हार गया था। और क्या होती है? ट्रीटी होती है, संधि होती है किसकी? संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और हरजाना दिया जाता है। हरजाना कितने दिया जाता है? 2 करोड़ रुपए प्लस 2 बेटे टीपू सुल्तान के। 2 करोड़ रुपए भी लेते हैं सब, उसके 2 बेटे भी लेते हैं। ऐसे ही मराठाओं के साथ भी इनका वॉर होता है। मराठास के साथ भी इनका जो है वॉर होता है। पहला जो होता है, फर्स्ट होता है कब? 1775 से लेके 82 तक। सेकंड होता है 1803 से लेके 1806 तक। और तीसरा होता है 1817 से लेके 1818 तक। ठीक, ये हो गया तुम्हारा ये एंग्लो में मराठा वॉर। अब देख लो एंग्लो किसके साथ? सिख वॉर। ये जो विदेशी क्या कह रहा हूँ, ब्रिटिशर्स थे, इनको एंग्लो कहा जाता था। इसीलिए तुम लोग देख रहे हो कि एंग्लो मैसूर वॉर है, एंग्लो मराठा वॉर है, ऐसे ही एंग्लो सिख वॉर है। मतलब कि एंग्लो का मतलब हो जाता है ब्रिटिश, और साथ में जिसके साथ है वो हो जाएंगे, उनका नाम आ जाता है एंग्लो सिख वॉर हो गया। अब ये भी 2 हुए थे। पहला हुआ था कब? 1845 में। कब होता है पहला एंग्लो सिख वॉर? 1845 में, जिसमें संधि होती है भोरवाल की संधि। भोरघाल क्यों हो गया ये? भोरवाल, दूर करो। भोरवाल की संधि होती है इसमें 1845 में। और सेकंड होता है 1848 में तुम्हारा एंग्लो सिख वॉर। यहाँ पे तुम्हारी ये क्लास खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तुम लोग तो। और इसके बाद हम लोग जो है अपनी यूथ पब्लिकेशन वाली बुक में से इसके क्वेश्चन कर लेंगे और घटना चक्र में से भी इसके क्वेश्चन कर लेंगे। और सोच रहा हूँ अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे तो इसको हम लोग टेक्स्ट बुक पे भी जो भी क्वेश्चन इसके दे रखे होंगे एडवेंट वाले के, वो सारे भी हम लोग कर लेंगे। तो सब तरफ से तुम्हारा जो है कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में।
तुम्हारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे और ये वीडियो को एक बार और देख लोगे तो तुम्हारी थ्योरी भी जो है क्लियर हो जाएगी। फालतू बकैती मैं करता नहीं हूँ क्लास में कि शायरी सुनाना और फलाना और ढिमकाना। सिंपल पढ़ो, समझो और जाओ।